के मालिक, आगरा की सल्तनत के राजा अकबर पधार रहे हैं। बोलो शेर खान। महाराज हमारा सलाम। महाराज बहुत दिक्कत वाली बात आ रही है। हमारी सल्तनत में कोई भी यहाँ पर कोई भी कार्य संपूर्णता से नहीं कर रहा है। सब अपने अपने कार्यों में इतने निर्विघ्न हो गए हैं कि कोई भी कार्य हमारी सल्तनत के हित में नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है शेर खान? ये तो आपको पता होगी कि क्यों हो रहा है। आपने कुछ लोगों को इतना गलत भर्ती कर रखा है यहाँ पर कि वो अपना काम पूरी निर्विघ्नता से नहीं कर रहे हैं। बस उनको अपना पेट भरने में आनंद आ रहा है। शेर खान, अगर ऐसा है तो हम तुमसे कहते हैं कि सल्तनत के अंदर जो गलत हो, जो भी हमारा सिपाही, उसे आप निकालने का पूरा अधिकार रखते हैं। वो तो बात सही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके बड़े प्रिय हैं और उनको हम निकालना उचित नहीं समझते हैं, जैसे कि बीरबल। क्या कह रहे हो शेर खान? बीरबल जैसा, जानते हैं, हमारी पूरी फौज के अंदर एक भी उसके मुकाबले का काबिल आदमी नहीं है। और जानते हैं आप, वो हमारे 9 रत्नों में से है एक रतन। आप ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महाराज आपको लगाव बहुत है बीरबल से। पर बीरबल इस सब चीज के अधिकारी नहीं है, क्योंकि बीरबल ना तो कभी समय से दरबार में पधारे, ना ही किसी काम को उचित तरीके से करते हैं। बस अपने घमंड में चूर रहते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता में चूर रहते हैं कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति इस पूरे साम्राज्य में कोई नहीं है। शेर खान, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा ही है, हकीकत है ये। तो फिर इस बात पे कोई ना कोई निर्णय तो कीजिए। आपने बीरबल को इतनी छूट क्यों दे रखी है महाराज? क्योंकि बीरबल, जरूरी नहीं है कि बीरबल ही एक ऐसे आदमी है जिनको आप इतनी छूट दे रखे हैं। और भी यहाँ पर सिंह हैं जो मतलब ठाकुर से उससे वास्ता रखते हैं, और जो भी इनके हित में बोलते हैं ये सब अपने हित में काम करते हैं। साम्राज्य के हित में, सल्तनत के हित में कोई भी व्यक्ति पूरा अपना काम नहीं कर रहा है। शेर खान, बस हम इतना बताए देते हैं, कहीं महाराज ऐसा ना हो कि ये सब सिंह मिलकर एक ना एक दिन आपकी सल्तनत का पासा पलट कर और आपको आपकी सल्तनत से निकाल दें। क्या कह रहे हो शेर खान? हम कह रहे हैं क्योंकि मतलब अकबर जलालुद्दीन के बारे में आप ये बात कर रहे हैं? अकबर जलालुद्दीन के बारे में हम ये बात नहीं कर रहे हैं। हम एक राजा के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि राज सिंहासन पर सबकी निगाहें होती हैं और कुछ हिंदू यहाँ पर ऐसे हैं जो इस राज सिंहासन को अपना समझते हैं और आपको निकालने की सूरत करने के बारे में सोच रहे हैं। शेर खान, जबान को लगाम दो। अगर हमारी बात गलत हो तो हमारा सर इसी दरबार में कलम कर दिया जाए, नहीं तो उन हिंदू लोगों को यहाँ से निकाल दीजिए जो आपके हित के बारे में सोच नहीं रहे हैं, और केवल यहाँ पर खानों की भर्ती कीजिए जो इस सल्तनत के बारे में सोच सकें और इस पूरे हिंदुस्तान को एक मुगल सल्तनत बना सकें। देखो शेर खान, हम हिंदू और मुसलमान सब मिलजुल के हमेशा रहे हैं। ये याद रखो शेर खान, आज हमें सारी बुराई तुम्हारे अंदर नजर आती है। जिनकी तुमने बुराइयां की है, ये अच्छी चीज नहीं, और वो भी शहंशाह के सामने। हुजूर, गुस्ताखी माफ, लेकिन आपको बीरबल पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बीरबल अपने कामों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखो, आज उनको पूरे 10 दिन हो चुके हैं और वो दरबार में एक भी दिन नहीं पधारे हैं। शेर खान, वो चाहे पधारे या न पधारे, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। और सुनो, आज तो तुमने, आप बीरबल के बारे में आइंदा हम कोई उसकी बुराई नहीं सुनेंगे, ये याद रखना। जी हुजूर। और सुनिए, बीरबल को हमारे दरबार में पेश किया जाए। कोई है? वो तो सब ठीक है, लेकिन आप लोग किसी भी कार्य के लायक नहीं हो। क्या पूरे दिन पड़े रहना? आप लोगों को थोड़ा सा भी अनुमान है कि ये एक बहुत बड़ी सल्तनत है और आपको अपने कामों में निर्वित रहना चाहिए। मैं इतनी देर से यहाँ पर खड़ा हूँ, इतनी देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं हैं। वैसे भी सिंह समाज है ही इसी लायक। जाइए और जाकर तुरंत बीरबल को लेके आइए। जी कर ले। बस अब इस बीरबल का कुछ करना पड़ेगा। महाराज का इतना प्रिय बनना केवल मेरा हक है और किसी
दासी, ए दासी। जो आज्ञा महारानी। हमें आपसे कुछ काम था। बताइए महारानी। हम कहना चाहते हैं आपसे कि हम बहुत दिन से कहीं बाहर नहीं गए। हमारा मन बड़ा व्याकुल हो रहा है, हम कहीं जाना चाहते हैं, महल से बाहर। जो आज्ञा महारानी, आप कहिए वही हम करें। हम चाहते हैं हम नदी किनारे जाएं, पशु पक्षियों को देखें और थोड़ी देर वहाँ नदी के किनारे बैठें। हमारा बड़ा मन, अब काफ़ी दिन हो गए हमें इस महल के अंदर, हम जाना चाहते हैं वहाँ पे। महारानी, उसके लिए हमें क्या करना होगा? आप महाराज से आज्ञा लेके आओ कि महारानी नदी किनारे जाना चाहती है। जो आज्ञा महारानी। ठीक है। हमें अंदर जाना है। पहले आप अपना परिचय दीजिए। हम महारानी की दासी हैं और हमें महाराज से मिलना है, महारानी के लिए आज्ञा लेनी है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज। कैसे आई हैं दासी? महाराज, आपको महारानी ने याद किया है। कौन सी रानी ने याद किया है? बड़ी रानी ने महाराज। ठीक है दासी, हम जाते हैं अपनी रानी। जो आज्ञा महाराज। महारानी जुदा, महारानी जुदा। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम। आपने हमको कैसे याद फरमाया? शहंशाह, हमने इसलिए याद किया आपको कि हम महल से थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं। अरे तो रानी साहिबा, आपको पूरी पूरी इजाजत है, आप जा सकती हैं। हम महल से कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहते हैं और हमारा मन नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों अजीब सा मन हो रहा है हमारा, और हम थोड़ी देर के लिए नदी के किनारे जाना चाहते हैं। अरे महारानी, हमारी तरफ से आपको पूरी तरीके से इजाज़त है और आप दासी को लेकर जाएं। जो भी दासियां हैं हमारी महल के अंदर, उन दासियों को लेकर जाएं और कुछ फौज को भी अपने साथ लेकर जाएं। नहीं महाराज, मुझे इतने सारे सैनिकों की और इतनी सारी दासियों की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मैं अपनी जो मेरी सबसे प्रिय दासी है, बस मैं उसी को ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरा अच्छे से ध्यान रखती है और फिर बस उसी की आवश्यकता है, मुझे किसी और की नहीं। हमें तो आपकी बहुत फिक्र रहेगी रानी साहिबा। अगर ऐसे आप सेना का इस्तेमाल नहीं करेंगे और आप अकेली जाएंगे, आपके लिए खतरा बन सकता है कुछ। शहंशाह, तुम शायद जानते नहीं कि आपकी रानी अच्छे से तलवार चलाना जानती है। हाँ, ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो आपको किस बात की चिंता? और जो हमारे साथ हमारी दासी है, वो भी किसी बात में किसी चीज से कमजोर नहीं है। ठीक है रानी साहिबा, आपका जो फैसला है हम उससे सहमत हैं। प्रणाम शहंशाह। अरे बीरबल जी हैं क्या? अरे बीरबल जी। अरे कहिए सैनिको, कैसे आना हुआ? हमारे महाराज ने आपको याद किया है। महाराज ने मुझे याद किया है? जी हाँ। अच्छा ठीक और है। फरमान भिजवाया है कि बीरबल जी को पेश किया जाए। बिल्कुल, हम चलने के लिए तैयार हैं सैनिको, हम आपके साथ ही चलते हैं। आइए चलिए। आइए। महाराज बीरबल जी पेश हैं। ठीक, आप जा सकते हैं। वैसे बीरबल जी, कहिए शेर खान जी। कहने का मन तो नहीं है, क्योंकि हम इतनी रियासत के अभी इतने उच्च अधिकारी नहीं है जो आपसे कुछ कह सके, लेकिन आपको भी खुद सोचना चाहिए कि आपको पूरे 10 दिन हो चुके हैं और आप एक भी दिन दरबार में नहीं पधारे हैं। कम से कम अपने कामों का तो ख्याल रखा कीजिए। वो तो ये कह लीजिए कि हम थे इसलिए यहाँ के काम रुक नहीं पा रहे हैं। अगर हम ना होते तो आप तो इस सल्तनत को किसी न किसी दिन डुबा देंगे। वैसे शेर खान जी, एक बात आपको कह दें, हम बोल सकते हैं कि आपसे पहले हमें हुजूर को बोलना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, आपसे हुजूर नहीं कह सकते, क्योंकि हुजूर को पता नहीं रहता कि कौन आता है कौन नहीं आता है। बही खाते लिखना हमारा काम है, हुजूर का नहीं। अगर आपको मालूम हो थोड़ा भी, तो मैं कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं रुकता। सिर्फ और सिर्फ अगर रुकता हूँ तो किसी महल के काम के पर्पज से। मैं वैसे नहीं रुकना चाहता। महल के काम के हित से आप नहीं रुकते हैं। आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं पूरी। आपको पूरे 10 दिन हो चुके हैं। अगर आपको इतना ही महल का अनुमान होता कि महल में क्या हो रहा है, हमारी सल्तनत में क्या हो रहा है, तो आप इन 10 दिनों में यहाँ आए होते और अपने कामों को देखा होता। मैं मानता हूँ शेर खान जी कि आप
बहुत दिनों से मेरा इंतजार कर रहे थे और मैं 10 दिनों से यहाँ से गायब था, पर आज अगर आपने सैनिकों को भेजा तो मैं आया था। चलिए, हमें कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। आपको महाराज याद कर रहे हैं, आप महाराज के पास जाइए। ठीक है। लगता है इस बीरबल के पद का अब कुछ करना पड़ेगा। इस बीरबल को इसके पद से हटाना पड़ेगा। सुनता हूँ महाराज और ये क्या बात करते हैं। हुजूर को मेरा सलाम। सलाम बीरबल। कहिए आप हुजूर। 10 दिन के अंदर, आज 10 दिन हो गए आपको, आप कहाँ थे? और पूरे महल में शेर खान साहब ने अहंकार कर रखा है कि बीरबल गायब है, बीरबल गायब है आज 10 दिन से। हुजूर, आप इस बात को कह रहे हैं कि मैं कहाँ था? अरे आपने ही तो मुझे भेजा था एक जड़ी बूटी तलाश करने के लिए। हमने भेजा था? हाँ हुजूर, आप शायद भूल रहे हैं। जरा याद करिए कि आपने ही हमको भेजा था। अरे बीरबल, हम भूल गए। इसीलिए हुजूर, मैं कभी अपने स्वार्थ के लिए हम नहीं जानते छेड़ता हैं, अपने घर। हम जानते हैं बीरबल कि आप हमेशा हमारे सल्तनत के बारे में सोचते रहते हैं, हमेशा हमारी हुकूमत के हकीकत के लिए और हमारी हुकूमत की उसके लिए आप हमेशा सोचते हैं कुछ ना कुछ। और हमें पूरी उम्मीद है आपसे कि आप जो भी करते हैं वो बेहतरी किया है आपने आज तक और बहुत अच्छा करते चले आए हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप हैदराबाद जाएं, हैदराबाद के निज़ाम हैदराबाद से मिलें और उनसे कहिए कि अकबर जलालुद्दीन ने सलाम पेश किया है और वहाँ पर जो लगने वाली नुमाइश है उस नुमाइश का क्या मतलब, किस सिलसिले में और किस विषय पे लग रही है वो। महाराज मेरा सलाम। वैसे एक बात कहें, खैर हम कहना तो नहीं चाहते हैं हुजूर, पर ये वहाँ की नुमाइश में, हैदराबाद की नुमाइश में क्या करेंगे, ये कुछ जानते भी हैं कि हम लोगों के लिए क्या सही है और क्या नहीं है? क्या शेर खान तुम ये नहीं जानते कि बीरबल की हैसियत क्या है इस महल में? हैसियत के बारे में हमने नहीं कहा है? बस हम ये कहते हैं कि हमारे धर्म के बारे में ये क्या जानते हैं कि हमारे धर्म। हमारे महल में हर धर्म का इंसान है और आप किसी के धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते शेर खान। हम धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हैं महाराज, और हम धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे। हम बस इतना कह रहे हैं कि हमारे धर्म के बारे में बीरबल को क्या पता कि उस नुमाइश में से इस सल्तनत के लिए क्या आना है क्या नहीं आना। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बीरबल सब कुछ जानते हैं। आप क्या समझते हैं कि मूर्ख है बीरबल? नहीं, हम ये नहीं कहते हैं कि मूर्ख है बीरबल। सब कुछ जानते हैं कि हर मजहब के बारे में जानते हैं। बीरबल का कभी भी कोई फैसला गलत नहीं रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीरबल का कोई फैसला गलत रहा है, बस बीरबल के लिए इतना कह रहे हैं कि बीरबल को अब 10 दिन हो चुके हैं, कम से कम इन्हें इस सल्तनत के कामों के लिए रखा जाए और उस नुमाइश के लिए हम दौरा कर सकते हैं। हमारा तो इतना ही कहना है आपसे। शेर खान, वक्त और हालात को देखते हुए हम चाहते हैं कि आप हमारे ही पास रहें और बीरबल आप निज़ाम हैदराबाद से मुलाकात करें और उन्हें हमारा सलाम अर्ज करिएगा। जी हुजूर। आपने अच्छा नहीं किया, आपने हमें ना भेजकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि ये वहाँ के। शेर खान, आप कुछ नहीं जानते, आप कुछ नहीं समझते। बीरबल हमारे 9 रत्नों में से है। आप जानते हैं अब्दुल रहीम खान खाना हमारे भी बहुत 9 रत्न में से है। आप उनके बारे में उंगलियां उठाते हैं हमारे 9 रत्नों पे। देखिए महाराज, बस हमारा कहना इतना सा है कि जो भी करें आप इस सल्तनत के हित में करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो किसी दिन ये हिंदू राष्ट्र बन के रह जाए। जो आप क्या अकबर जलालुद्दीन को शेर खान मशवरा दे रहे हैं, हमारे तख्त के बारे में समझा रहे हैं। कुछ नहीं जानते शेर खान, तुम कुछ नहीं जानते। हम अकबर जलालुद्दीन। कैसे आना हुआ शेर खान? महाराज जी आना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वक्त और हालात ने हमें यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। हम कुछ समझे नहीं, पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ कहो क्या बात है? पहेलियाँ नहीं बुझा रहे हैं, बस महाराज जी हमारा कहना तो ये है कि महाराज ऐसे लोगों को यहाँ के अधिकार देते जा रहे हैं, ऐसे लोगों को यहाँ के अधिकार देते जा रहे हैं जो सल्तनत के हित में सही नहीं है। यहाँ ऐसे कौन से लोग हैं? यहाँ तो हमारे सारे सैनिक बहुत अच्छे और
बहुत बहुत बढ़िया है। बीरबल से। बीरबल? हमारा कहने का मतलब कि वो बीरबल से है। वो बीरबल को इतने हित दिए जा रहे हैं, इतने हित दिए जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो महारानी जी बीरबल यहाँ की सल्तनत का तख्त पलटकर और खुद को यहाँ का राजा घोषित कर दे। शायद शेर खान तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीरबल से बड़ा बुद्धिमान और चतुर इंसान तो शायद कोई इस राज महल में है ही नहीं। ये आपकी बुद्धिमत्ता कह रही है महारानी जी। आप एक बार इस सल्तनत में कोई ऐसा काम तो रखिए जो बुद्धिमत्ता का प्रत्यक्ष हो सके। ऐसा कोई कार्य किसी को दीजिए जिसमें बुद्धि अभिमान बन सके, जिसमें आपको पता चल सके कि सही बुद्धिमान व्यक्ति इस सल्तनत में कौन है। बस हमारा कहना तो इतना सा था। अगर ऐसी बात है तो हम ये कार्य जरूर करेंगे। अच्छा शेर खान, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। जी महारानी जी। आखिर में ऐसा तो हम आपको बहुत दिनों से देख रहे हैं। आप हमारे राज्य में बहुत दिनों से हो। हमारे राज्य में सभी एक समान है, क्या हिंदू क्या मुस्लिम। हम नहीं मानते इन चीजों को, लेकिन आप इन चीजों पे अभी भी विश्वास करते हो? विश्वास नहीं महारानी जी, बस इतना जानते हैं कि इस सल्तनत को महाराज ने 14 साल की उम्र में खड़ा किया और हम इस सल्तनत को चूर चूर होते नहीं देखना चाहते कि कोई हिंदू यहाँ आकर और इस सल्तनत को चूर कर सके। शेर खान, मुझे लग रहा है आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। आप सिर्फ अपना काम करिए और महाराज को क्या करना है क्या नहीं करना वो अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए ये कार्य करेंगे। अरे शेर खान, आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाएंगे हम? आप जो रास्ते में रोड़ा बन के आ जाते हो। रोड़ा बन के आ जाते हो? हाँ हाँ। आपका कहने का मतलब क्या है? मतलब हमारा बस इतना सा है कि जो भी इस सिंह समाज से जो भी जुड़ा हुआ व्यक्ति है ना, वो हमेशा गद्दार निकला है। अच्छा, आपकी ये छोटी सोच है ना, ये आपको और ज्यादा छोटा बना रही है। जरा इस सोच को थोड़ा बड़ा कीजिए और फिर इस जिंदगी को जीना सीखिए। आप इतना गंदा सोचते हो ना हम लोगों के बारे में, इसीलिए आप अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पा रहे हो। कामयाबी तो हमारे कदम चूमेगी। और ये सिंह वाले जितने भी लोग हैं ना यहाँ से, वो सब यहाँ से जाएंगे। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। आप ये गलतफहमी छोड़ दो। गलतफहमी में तुम लोग जी रहे हो जो इस साम्राज्य को अपना सोच बैठे हो, लेकिन इस साम्राज्य में केवल हम मुगलों की चलेगी और मुगलों के अलावा यहाँ किसी का वर्चस्व नहीं होगा। ये हमारा कहना है। जलने वालों की कोई हद नहीं होती, लेकिन फिर भी किसी की नीयत तो हम नहीं बदल सकते। सोचने वाली बात है। वक्त बताएगा कि जलने वाला कौन है और यहाँ से छाएगा। ये तो आपको भी दिख रहा होगा कि जलने वाले भी आप हो और जाने वाले भी आप। छोटे छोटे लोगों के भी पर निकल आए, कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है। सबके पर ये शेर खान काटेगा और शेर खान जब सब लोगों के पर काटेगा तो इस नगर का, इस सल्तनत का अकेला मंत्री बनेगा। ना बीरबल, ना ये कोई सिंह समाज का व्यक्ति, केवल यहाँ होगा मुगलों का राज। ठहरिए जी, आप कौन? अरे मैं पन्नालाल वैद्य, कुछ महाराज ने जड़ी बूटियां मंगाई थी, मैं वो लेके आया हूँ। ठीक है, तो अभी हम सरकार से इजाज़त लेके आते हैं। ठीक है ठीक। महाराज की जय हो। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, कैसे याद फरमाया महाराज? कोई पन्नालाल वैद्य जी आए हैं दरबार में, आपसे मिलना चाहते हैं वो। पन्नालाल वैद्य जी? जी। अरे वो तो हमारी पूरी रियासत का इलाज करते हैं। भेजिए उनको, फौरन भेजिए और इज्जत के साथ लाइएगा। टाइम हो गया, अभी तक नहीं आए। आइए वैद्य जी, आपको महाराज ने बुलाया। अच्छा आइए आइए। चलो। महाराज की जय हो। महाराज आइए आइए आइए, और सुनाइए क्या हाल है? हाँ जी ठीक है? महाराज, मैं ठीक हूँ। आप लोग जा सकते हैं। महाराज, जो आपने जड़ियाँ बूटियाँ मंगाई थी मुझसे, वो मैं दवा बनाकर
लेके आया हूँ, महारानी जी को लगा देना और बिल्कुल स्वस्थ और अच्छी हो जाएंगे। अच्छा, अगर भगवान की कृपा रही तो बहुत अच्छी हो जाएंगे। नहीं वैद्य जी, हमें आपसे पूरी उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आज तक आपकी बूटी कभी झूठ नहीं बोलती, जब भी बोलती है सच बोलती है। और हम ये जानते हैं अच्छी तरह से कि आप और आपकी बूटी बहुत कारगर होती है। ये तो आपका बड़प्पन है महाराज। ये जो जड़ी बूटियाँ हैं मैं इतनी मेहनतों से लाया हूँ और इतनी मन्नतों से लाया हूँ और इसको बनाया है मैंने कि महारानी को तीनों टाइम आप दूध से दें तो वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। और फिर ऊपर वाले की कृपा है कि महारानी, मेरा विश्वास कहता है कि ठीक हो जाएंगी। अच्छा वैद्य जी, ठीक है, आप सही फरमा रहे हैं। हुजूर को मेरा सलाम। और सलाम सलाम। और शेर खान आओ। हम गुस्ताखी माफ़ चाहते हैं कि हम बीच में यहाँ ऐसे आए, लेकिन एक वजह है हुजूर, ये आप किस तकियानुसी बातों में फंसे हुए हैं। आजकल के समय में भी आप इन सब जड़ी बूटियों पर विश्वास करते हैं, जबकि आजकल के समय में तो बहुत अच्छे अच्छे वैद्यों का आगमन हो चुका है। बहुत दूर दूर से वैद्य आते हैं, बाहर से वैद्य आते हैं, और आप इस छोटे से वैद्य को इतने बड़ा अधिकार दे रहे हैं कि महारानी जी की स्वयं की दवाई और इस वैद्य के हाथ तैयार करवाई है आपने। शेर खान, आप छोटे हो सकते हैं, ये वैद्य जी हमारी सल्तनत, हमारी रियाया की, इनका हमारी रियाया में बहुत नाम है इन वैद्य जी का। और हमारे महल में जिन जिन को भी इन्होंने अपने नुस्खे दिए हैं, आप मानिए शेर खान, हम इनके फायदे हुए हैं। हम इनके नुस्खों को गलत नहीं कह रहे हैं। हर बात से, इस बात से इनकार करते हैं, आपकी हर बात से, कि आप जब भी बोलते हैं हमेशा खिलाफ ही बोलते हैं, और जिसके भी बोलते हैं हर किसी के खिलाफ बोलते हैं। ये हमारे ये बात आपकी सोचने की है कि हम जब भी बोलते हैं खिलाफ बोलते हैं, लेकिन हम हमेशा सल्तनत के हित में बोले हैं, और सल्तनत के हित में बोलना हमारा अधिकार है। क्योंकि महाराज हमारा कहना इतना सा है कि ये वैद्य इस सल्तनत के लायक नहीं है और महारानी के लायक नहीं है, क्योंकि महारानी इस रियासत की महारानी है और उनके लिए कोई उचित और बढ़िया वैद्य का इंतजाम किया जाए। क्या इस तुच्छ से व्यक्ति से आप इन जड़ी बूटियों को लेकर महारानी की तबीयत और खराब करना चाहते हैं? महाराज शेर खान, जबान को लगाम दो अपनी, आप हद से ज्यादा आगे बढ़ गए। महाराज मैं आप बीरबल के लिए भी बोलते थे जो मुंह में आता है, और ये हमारी रियाया से पूछो कि हमारी रियाया के अंदर कितना इनका नाम है, और हमारे महल के अंदर हर फौजी ने, हर हमारे उसने खाया, हमारे सुपह सालारों ने भी खाई है इनके एक एक बूटी, और हर किसी को हमेशा फायदा हुआ है। फायदे की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन महारानी जी के लिए उचित नहीं है, क्योंकि महारानी जी इस सल्तनत के कुल के वंश को जन्म देंगी। हमारा बस इतना सही कहना था। महाराज, क्या मेरी दवाएं काम में नहीं करती हैं? नहीं वैद्य जी, हम पूरा यकीन रखते हैं आपके ऊपर। आपकी हर बूटी, जड़ी बूटी हमेशा कारगर रही है और हमेशा फायदे हुए हैं लोगों को, और हम चाहते हैं कि आपका और भी नाम हो इस भारत के अंदर और भारत से बाहर भी। और ये वो वैद्य हैं, बिल्कुल अलग वैद्य हैं, सबसे अलग। और सुनिए जी, वैद्य कभी झूठ नहीं बोलते। अरे महाराज, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो झूठ ना बोलता हो, क्योंकि झूठ पर संसार टिका है। और आप कहते हैं ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलता? क्या बात करते हैं शेर खान, संसार झूठ पर टिका हुआ है? बिल्कुल महाराज। अरे कैसी बात करते हैं आप? बिल्कुल हम सत्य कह रहे हैं महाराज। हम बोलने लायक तो नहीं है आपके सामने, लेकिन आप हमें बोलने पर मजबूर कर रहे हैं कि ये झूठ नहीं बोलते। झूठ तो दुनिया का हर व्यक्ति बोलता है। शेर खान, हर व्यक्ति कभी नहीं बोल सकता झूठ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो महाराज, ये पृथ्वी नहीं, ये रुक नहीं सकती अगर हर व्यक्ति झूठा हो जाएगा। आपने हर व्यक्ति को, जी महाराज, है पूरी दुनिया को आपने गलत पता साबित करना चाहते हैं। हम सही कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि बिना झूठ के ये संसार नहीं है। बस हाँ, इतना जानते हैं कि हमने अपने कुरान शरीफ को पाक मानकर और उनके ऊपर दुआ कर हमने आज तक कभी जीवन में झूठ नहीं बोला है। लेकिन इतना जानते हैं, अगर आपको लगता है कि ये झूठ नहीं बोलते हैं, तो इसके लिए आप एक सभा लगा सकते हैं। उसमें निर्णय हो जाएगा कि ये झूठ बोलते भी हैं या नहीं। कल हमारे दरबार के अंदर सभा लगाने का हम ऐलान करते हैं और आप लोग जा सकते हैं। जी
भाग खा रहे हो, मैं तुम्हारा तो मैं यहाँ से वो तबादला करवाऊंगा कि तुम्हें रोटियां भी नसीब ना हो। भूल जाओ ये जड़ी बूटियां बेचना, क्योंकि इस सल्तनत से जितना भी हिंदू समाज है, जितना भी सिंध समाज है, उसको धक्के मार कर अगर इस शेर खान ने ना निकल पाया तो मैं भी इस साम्राज्य का मंत्री। ये गलत है, तुम्हारा ये सोच गलत है, बहुत गलत है। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम हैं तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। महाराज को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। महाराज का नहीं बिगाड़ना तो मुझे तुम सब लोगों का है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस सल्तनत में रहे, क्योंकि मैं इस राज्य को मुगल सल्तनत बनाना चाहता हूँ और ये मेरा अधिकार पूरा होगा। ये तुम्हारी गलत सोच है, ये तुम्हारी उम्मीदें कभी पूरी नहीं होंगी। ये तो वक्त बताएगा। हम गरीब जरूर हैं, मगर तुम इतना अत्याचार हम लोगों पर नहीं कर सकते, क्योंकि हम सत्य बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं। तुम लोग इतने बेवफा हो कि किसी के संग में भी दगा कर सकते हो। दगा तो मैं कर दिखाऊंगा कल सभा का। बस इंतजार है कि वो सभा जुड़ी और तुम लोगों को यहाँ से बर्खास्त किया जाए। ठीक है, जा सकते हो। पकड़ो ये दवा। तबादला निश्चित है।